जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 35वां अध्याय सुना रही हूँ। गोरक्षा हित वन गए जब बनवारी श्याम, अकुल व्रज बाला इते करत गीत गुणगान। सुनिए, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, ब्रज बालाएं इस तरह रात्रि में तो कृष्ण के साथ विहार करती रहती थी और दिन में जब कृष्ण गायों के चराने के लिए वन को चले जाते तब उन्हें में मन लगाकर उनके अद्भुत लीलाओं तथा गुणों का गान करते हुए बड़े दुख से जैसे तैसे दिन बिताती थी। गोपियां आपस में कहती थी, अरे सखी, कृष्ण अपने बाएं कपोल को अपनी बाई बाहा की तरफ नवाकर अपनी बोह को नचाते हुए नीचे के होठ पर लगाकर बांसुरी की सुरीली तान जब छेड़ते हैं तो उस समय सिद्धांगनाएं भी अपने पतियों के साथ विमान में बैठकर आकाश मंडल में आ जाती हैं और उनकी उस मधुर तान को सुनकर मोहित हो जाती हैं। पति के साथ रहने से उन्हें देखकर कुछ लज्जित सी भी हो जाती हैं, परंतु फिर भी काम के वशीभूत होकर उनकी साड़ी की गांठें खुलने लग जाती है और उनके शरीर से वस्त्र खिसक पड़ते हैं। उन्हें इनका भी कुछ ध्यान नहीं रहता है। हे सखियों, एकदम कैसी विचित्र बात है कि दुखी जनों को सुख पहुंचाने वाले कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो गाय, हरिण आदि पशुओं के मुख में दांत से चबाए हुए तीर्णों के ग्रास ज्यों के त्यों रह जाते हैं। उन ग्रासों को वे न उगलने पाते हैं और न निगलने ही पाते हैं और वे उस समय ऐसे खड़े ही रह जाते हैं मानो चित्र में लिख दिए हों। हे सखियों, बलदेव जी के सहित कृष्ण भगवान जब मोर पंखों का मुकुट सिर पर बांधकर और घुंघराले बालों में फूल पत्ते लगाकर रंग बिरंगे धातुओं के रंगों से अपने अंग को रंगते हुए पहलवान का सा वेश बनाकर बंसुरी को बजाते हुए गायों के नाम टेर टेर कर पुकारते हैं तो उस समय नदियां भी बहने से रुक जाती हैं और वृक्ष तथा वन की लताएं मधुर धाराएं वर्षाने लग जाती हैं। संसार भर में सबसे अधिक सुंदर भगवान कृष्ण के मधुर बंसी बजाने पर सरोवर के हंस आदि पक्षी भी मौन धारण करके मोहित होकर हरि की उपासना में लग जाते हैं, मानो कोई परम हंस ही हो। यह कैसे आश्चर्य की बात है। गिरिराज पर चढ़कर सारे विश्व को प्रसन्न करते हुए जब बांसुरी बजाते हैं तो सारा विश्व ही उस वेणुनाद से भर जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। उस समय मेघगण मंद मंद गरजाने लगते हैं और फूल बरसाते हैं तथा अपनी छाया से भगवान के ऊपर छत्र तान देते हैं। हे गोपियों, कृष्ण जब अपने लाल लाल अधरों पर बंसी को रखकर ऋषभ, गांधार आदि स्वर जातियों को ऊंचा उठाते हुए मधुर गान करते हैं तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी इतने मोहित हो जाते हैं कि अपनी सब सुधि बुद्धि खोकर बंसी के स्वर में तल्लीन हो जाते हैं। हे सखी, क्या कहें, शाम को बांसुरी बजाते हुए कृष्ण वन से जब ब्रज को लौटते हैं तो
उस समय हम तो इतने विमोहित हो जाते हैं कि उस बांसुरी की मधुर तान को सुनकर हमें यह भी मालूम नहीं रहता कि हमारी वेणी बंधी हुई है या खुल गई है, वस्त्र शरीर से खिसक गया है या है। और तो यह हिरनिया भी वेणुनाद से मोहित होकर हमारी तरह कृष्ण के पास से हटती नहीं है। कृष्ण यमुना जी के किनारे पर जब क्रीड़ा करते हैं तो वायु सुगंधित होकर ठंडी ठंडी और धीरे धीरे उनकी हवा करता रहता है। गंधर्व सिद्ध आदि देवगण पुष्पों की वर्षा करने लग जाते हैं। देखो अब शाम हो गई है, भगवान कृष्ण गाय चराकर वह आ रहे हैं। देखो कैसी इनकी सुंदरता है, देखो तो सही कैसी मद भरी चाल से ब्रज को आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, बड़ भागिनी गोपियों का चित कृष्ण में ही लगा रहता है। गोपियों के जीवन सौ श्री कृष्ण ही है। वन में चले जाने पर दिन भर गोपियाँ कृष्ण लीलाओं और गुणों का गान करते हुए बिताती थी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 35वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 36वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। जय भोले।